वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल थ्योरम्स। तो आज हम सर्कल थ्योरम्स के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। यहाँ पे हम सर्कल थ्योरम्स को प्रूव तो नहीं करेंगे, बट जितने तरह के सर्कल थ्योरम्स हैं हम एक एक करके देखेंगे उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, विद डायग्राम के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो देखते हैं थ्योरम नंबर वन। थ्योरम नंबर वन क्या है हमारा, तो यहाँ से हमने लिख दिया सर्कल का थ्योरम नंबर वन। तो थ्योरम नंबर वन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट and standing on the same card are always equal। तो यहाँ पे बोला गया थ्योरम नंबर वन की बात की है, तो यहाँ पे बोला है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट एंड स्टैंडिंग ऑन द सेम कार्ड आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, एक मिनट, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओके। तो यहाँ पे बोला एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट बनाने के लिए एक हमने कॉर्ड ले लिया, ओके, ये हमारी एक कॉर्ड है। तो सेम सेगमेंट, तो इसके से किसी सेगमेंट ऊपर की तरफ, ये हो गया हमारा कौन सा, मेजर सेगमेंट, और ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया अ सर्किल एंगल इन द सेम सेगमेंट एंड द स्टैंडिंग ऑन द सेम कार्ड, इस सेम कार्ड के द्वारा आर ऑलवेज इक्वल। तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे मान लो हम एक एंगल बना दिए इसके द्वारा, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी बन गया। तो एक तो एंगल ये बन गया और इसी के द्वारा इसी सेम सेगमेंट में एक और एंगल, ये मान लो डी बन गया और ये एंगल बन गया। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो ये जो एंगल बनेगा अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। तो यही बोला गया है एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट हम मेजर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एंड स्टैंडिंग ऑन द सेम कार्ड, और हम कार्ड ए बी की बात कर रहे हैं, आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो एंगल होंगे सेम सेगमेंट में ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर वन। अगर मान लो एग्जांपल की बात की है, अगर ये मान लो 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, या 30 होगा, 30 होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर मतलब ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर टू की बात किया है। इसमें बोला गया है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, to the midpoint of a card is perpendicular at the to the card at 90 degree। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, a line drawn from the center of a circle to the midpoint of a card is perpendicular to the card at 90 degree। तो यहाँ पे हमने एक, मान लो एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, इसका सेंटर सी हो गया और इस पे एक कार्ड ड्रा कर दिया, ये कार्ड ले लिया ए और बी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया है अ लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, लाइन ड्रा सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड। तो ये कार्ड का मिड पॉइंट होगा, ये इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो ये जो कट करेगा किस पे, परपेंडिकुलर टू द कार्ड एट
90 डिग्री, तो ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। बोथ साइड कितनी डिग्री 90 डिग्री। और ए भी कितना होता है, अगर ये मान लो कुछ एम पॉइंट पे कट करता है तो ये आपस में ये बराबर ही होते हैं, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये भी होता है। और जो एंगल बनेगा एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल एम सी एम ए कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल सी एम बी इक्वल टू एंगल बी एम सी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये है थ्योरम नंबर 2। एक बार फिर से बता देते हैं। अ लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसका सेंटर सी है, तो इसके सेंटर से इस कार्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है विद कार्ड, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट एम है तो इसका मतलब सी एम ए या कहो ए एम सी, ये कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ से सी एम बी या बी एम सी ये भी कितना होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू एम बी या बी एम होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। The angle at the center of a circle is twice the angle at the circumference। देखते हैं इसका क्या कहने का मतलब है। ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका सेंटर सी लिया, ओके। तो यहाँ पे बात ये किया गया है एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, तो एंगल बनाते हैं इसके सर्कमफ्रेंस के द्वारा। तो ये सर्कमफ्रेंस मान लो कुछ भी हो गया, ए बी, एक सर्कमफ्रेंस लिया, ये इसके द्वारा जो एंगल बना ये ए सी बी, इस क्या होगा, और इसके द्वारा जो सर्कमफ्रेंस पे इस पे एंगल बना, ये तो सेंटर पे हो गया, ये मान लो कुछ डी हो गया, ये सेंटर को हम मान लो ओ बोल देते हैं। तो यहाँ से जो बात किया गया है ये एंगल, तो एंगल देखो, द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल ट्वाइस इज द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, मीन्स अगर ये एंगल x है तो सेंटर पे क्या होगा 2x होगा। सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल बनेगा सेंटर पे उसका क्या बनेगा 2 टाइम्स बनेगा। ये है थ्योरम नंबर 3। तो यहाँ पे ये बोला गया, एक बार फिर से देख लो, द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इज ट्वाइस एट द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, वो सर्कमफ्रेंस के एंगल के क्या होगा 2 टाइम्स होगा। अगर ये मान लो 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 40 होगा तो ये 80 होगा, ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 4 की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो एंगल किसकी बात किया गया है, टेंजेंट एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये क्या कहना चाहता है, एक बार देखते हैं फिर से। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर हमने ओ रखा या सी रखो कुछ भी। तो यहाँ पे बोला गया है इस सर्कल पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस सर्कल पे मान लो एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ठीक है। तो जो टेंजेंट होगा और इसका जो इंटीरियर एंगल बनेगा, मान लो ये इंटीरियर एंगल बन गया, ठीक है, सॉरी इंटीरियर ट्रायंगल बन गया, तो ये, तो यहाँ पर बोला गया द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मीन्स कहने का मतलब ये है, ये टेंजेंट अगर पॉइंट क्या है ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ये किसके बराबर होगा, अगर ये x है तो ए भी कितना होगा x होगा अपोजिट एंगल, और अगर ये y है तो ये कितना होगा y होगा। एक बार फिर से देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट हो गया इसके बीच, और द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द, तो ये जो ट्रायंगल होगा इसके साइड के ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द क्या होंगे, ये इक्वल होंगे अपोजिट में, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये था थ्योरम नंबर आपका 4। तो ये अगर x है तो ये x होगा, और अगर ये y है तो ये y होगा, इसका अपोजिट में, ठीक है, साइड के अपोजिट में। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं।
तो थ्योरम नंबर 5 की बात करते हैं। द एंगल इन द सेमी सर्कल, किसकी बात किया गया है? सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये पॉइंट ओ हो गया। अब एक हमने कार्ड खींचा, लेकिन ये इसका सेंटर से जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर हो गया। अब इसके बोला गया है सेमी सर्कल की बात किया है, तो द एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में अब जो भी एंगल बनेगा इसके द्वारा, देखो ये हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। ए बी सी, या फिर अगर मान लो तुम ऐसे बना देते हो, ए यहाँ पे ला दो, वो एंगल बना दो। अगर ये मान लो बी प्राइम है, तो बी एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री है। या मान लो तुम यहाँ पे बना देते हो इस पॉइंट पे, और यहाँ पे, अब भी ये कितना होगा? मान लो ये बी डबल प्राइम है, तो ये कितना होगा? तब भी 90 डिग्री होगा। इसलिए बोला गया द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें मान लो ऐसे हमने एक फिगर बना दिया, ठीक है, और ये सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, सेंटर वो है, और हमने बोल दिया अगर ऐसे बना दिया ऐसे, ठीक है, ए बी सी, और ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अगर ये हमने दे दिया मान लो 30 डिग्री, तो इसमें पूछ लिया ये कितना होगा, तो सीधे सीधे बता देंगे ये कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये 30 है या 90, तो टोटल कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। और ये 120 हो गया, तो ये निकालना है, तो ये निकालना होगा। तो ये ट्रायंगल में समेशन टोटल कितना होता है? 180 में से 120 डिक्रीज कर दोगे, कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल जो होगा कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो थ्योरम नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? टेंजेंट क्या करना है? टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट लेना है, उससे हमें टेंजेंट ड्रा करना है। और ये मान लिया कॉमन पॉइंट ए है, या कुछ भी आप ले सकते हो। टू अ सर्कल, किस पे ड्रा करना है? सर्कल पे। इस तो हो जाएगा आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, तो हमेशा क्या होंगे? लेंथ इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसा है। एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, इसका सेंटर हमने ले लिया ओ, ठीक है। तो अब क्या करना है? टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, टेंजेंट ड्रा करना है एक कॉमन पॉइंट से। मान लो एक कॉमन पॉइंट हमने ले लिया ए, इससे हमें टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो इस सर्कल पे मान लो टेंजेंट कुछ ये हो गया, ठीक है, इस पे, और इसी से इस पे कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये मान लो हो गया एम, और ये हो गया एन, ये हो गया एम, और ये हो गया एन। तो यहाँ पे ये बोला गया है टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ए टू अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल इन। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू ए एन। यही बोला गया, इस सर्कल का मतलब यही है, इस थ्योरम का मतलब यही है। टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ए टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। अगर ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर वो है, अगर ये कॉमन पॉइंट ए है, इससे एक टेंजेंट डाल दिया इस पॉइंट पे, जिस पे एम पॉइंट पे टेंजेंट है, और इधर एन पॉइंट पे टेंजेंट है, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे जो ए एम होगा और ए एन होगा वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये था थ्योरम नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है ए बी सी डी इज अ सर्कल, ए बी सी डी इज अ सर्कल quadrilateral. All the vertices lie on the circumference of the circle. Opposite angles add up to 180 डिग्री। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एक बार समझाते हैं। मान लो ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। तो अब हमें सर्कल के अंदर क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल। ये इसका सेंटर हो गया ओ, क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। जो पॉइंट क्या है? सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो यहाँ पे ये बोला गया ए बी सी डी इज द
ABCD is the circle quadrilateral. All vertices lie on the circumference of the circle. Opposite angle add up to 180 डिग्री. इसका मतलब ये होगा जो एंगल है ये मान लो x बनता है और ये y बनता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री. और अगर ये एंगल मान लो कुछ x प्राइम है और ये y प्राइम है, तो यहाँ से लिख सकते हो x प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल टू 180 डिग्री. ये वो बोला गया अपोजिट एंगल का जो समेशन होगा वो कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा. ठीक है, समझ में आया. थ्योरम नंबर 7 एक बार फिर से कर देते हैं. ABCD इज द सर्कल क्वाड्रिलेटरल. ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अपोजिट एंगल एड अप टू 180 डिग्री. अपोजिट एंगल को आप ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री के बराबर. तो यहाँ से अगर ये x है ये y है तो x प्लस वाई 180, और यहाँ पे x प्राइम है ये y प्राइम है तो यहाँ से x प्राइम प्लस वाई प्राइम में जो आएगा कितना 180. एक्स वाई की जगह पे हम कोई वैल्यू लिख लेंगे तो वो इतना आएगा, तो हमें जो अननोन होगा वो पता मिल जाएगा. जैसे मान लो यहाँ पे x अननोन है और y की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस y. तो y जितनी वैल्यू होगी डिक्रीज कर दोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लास्ट की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 8. ओके, थ्योरम नंबर 8 देखिए, और ये लास्ट है. इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे को रिवाइज कर देंगे जितने पढ़े हैं. देखिए, तो यहाँ पे ये बोला गया है द एंगल बिटवीन द एंगल किसके बीच में, द टेंजेंट एंड द रेडियस. टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज कितना होगा 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया. ओके, ये पॉइंट इसका वो हो गया, ये सेंटर हो गया, और इस पॉइंट में हमने मान लो टेंजेंट ड्रा किया है, ये पॉइंट ए है. तो ये बताया गया है जो टेंजेंट होगा जिस पॉइंट पे, और अगर रेडियस इसको आपस में मिला दिया जाए तो ये हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री. यही बोला गया है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज ऑलवेज कितना होगा 90 डिग्री. या फिर ऐसे ही यहाँ देख लो, ये सर्कल है, इसका सेंटर वो है, और इस पॉइंट पर डाल दो मान लो ये, अब ये मान लो कुछ m हो गया टेंजेंट, तो यहाँ से रेडियस को मिलाओगे, ये रेडियस आर होगी, तो ये जितना बनेगा एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री होगा. ये हमेशा. तो ये थे टोटल 8 थ्योरम. अब एक बार सबको हमें एक साथ रिवाइज करा देते हैं. ठीक है, देखते रहिए. ओके, नंबर 1 थ्योरम की बात करते हैं. पहला थ्योरम था, तो यहाँ पे ये बोला गया था यदि कोई सर्कल है, ठीक है, अगर इसका सेंटर वो है, इस सेंटर के अगर यहाँ पे एक कॉर्ड ले लिया AB, इस कार्ड के द्वारा, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट हो गए A और B. तो यहाँ पे मतलब ये मेजर हो गया माइनर हो गया. तो इस अगर एक सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये जितना एंगल बनाएगा और इधर जितना एंगल बनेगा, मतलब एक ही सेगमेंट में एक ही कार्ड के द्वारा जो एंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे. अगर ये x है तो AB क्या होगा x होगा. ये यहाँ की बात किया है, ये पूरा नहीं, यहाँ सिर्फ. ठीक है, x होगा तो AB x होगा. ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं. नंबर 2 है, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर कितना है वो है, और ये कोई कार्ड है मान लो AB. तो इस कार्ड पे इस सेंटर के द्वारा अगर इस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी कार्ड के साथ. ठीक है, ये रेडियस. ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर ये m है तो AM इक्वल टू MP. ठीक है, फास्टली हम रिवाइज कर रहे हैं. 2 की बात होगी, तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 की हम बात करते हैं. ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट वो है. ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो इसके सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बना, ठीक है, और इसी के द्वारा जो इसके सेंटर पे एंगल बना, अगर ये x है तो इसके सेंटर पे जितना एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा. ठीक है, ये था 3. और हम 4 की बात करते हैं. ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और इस पॉइंट पे मान लो एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये m हो गया. ठीक है, तो इसी के द्वारा जो इंटीरियर ट्रायंगल बनेगा, ये A है, ये B है. तो यहाँ पे ये बताया गया इसका जो एंगल होगा टेंजेंट के साथ, अगर ये x है तो इसका अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा x होगा, और अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y होगा. ठीक है, थ्योरम नंबर 5 देखते हैं. थ्योरम नंबर 5 ये कहता है, थ्योरम नंबर 5 की बात करते हैं. ठीक है,
ये बोलता है कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में हमने क्या बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ये सेंटर है इसका। तो यहाँ से ये बोला गया है इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इसको और इसको ऐड करोगे क्वाड्रिलेटरल का, यानी एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, कितने के, 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था 5th था। इसके बाद हम बात करते हैं 6 की, ठीक है। तो 6th थ्योरम ये कहता है, ये कोई सर्कल हमने ले लिया, ठीक है, और इस सर्कल पे किसी एक कॉमन पॉइंट A के द्वारा इस को क्या कर दिया, टेंजेंट डाल दिया, सॉरी ये इधर जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे M हो गया और N हो गया, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट डाल दिया। तो यहाँ से इसका जो थ्योरम कहता है कि जो AM होगा वो AN के बराबर होगा, मीन्स AM इक्वल टू AN, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, और हमने क्या बना दिया, तो हमने क्या कर दिया, इसको सेमी सर्कल बना दिया, ये पॉइंट O है और इसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल के द्वारा हमेशा एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, चाहे ये यहाँ बने या फिर यहाँ बने, कहीं भी बनेगा इसके द्वारा ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। चाहे इसमें भी देख सकते हो, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 8 की और लास्ट की बात करते हैं। मान लिया ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर वो है, ठीक है। तो इस सेंटर पे इस सर्कल पे टेंजेंट डाल दिया, ठीक है, ये पॉइंट A हो गया। तो इसके टेंजेंट को और सेंटर को जब मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर हमेशा किस पे काटेगी, 90 डिग्री बनाएगी। ये टेंजेंट कहीं भी हो सकता है, मान लो इस पॉइंट पे हो गया A, तो इस पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, तब भी ये कितना होगा, 90 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।